जर्मनी आके इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हुआ। मैंने कुछ सीखा हो या ना हो, अपनी ज़िंदगी से मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी है कि आपको दूर बैठ के अब्रॉड की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बहुत आपको उस लाइफ में आपको बहुत चार्म दिखता है, बहुत लाइवली लगती है हर चीज़, कि रौनक है, चमक धमक है, हर चीज़ आपको दूर से बैठ के अच्छी लगती है। लेकिन जब तक आप इस लाइफ को जीते नहीं हो, अब्रॉड आते नहीं हो, और उस प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप एंटर नहीं होते, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि जो है ना वो लाइफ यहाँ पे किस तरह की है। अपने माँ बाप से दूरी सबसे बड़ी बात, अपने बहन भाइयों से दूरी, और जो भी रिश्तेदार जैसे भी हैं सो कॉल्ड, उनसे भी आप दूर हैं। जो शादियों में एक आध दफ़ा मिल लेते थे, बकरा ईद पे मिल लेते थे, अब वो भी मुलाकातें बिल्कुल नहीं होती। जिनको आप लिटरली यहाँ के मिस करते हो, तो वो भी आपको याद आते हैं, जिनको आप इतना जो है ना वो जिनसे आप इतना मिलते नहीं हो। तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, ये इंसान के साथ होता है। यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी है कि डीप डाउन जब आप यहाँ पे रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि यार जिस लाइफ के लिए हम वहाँ पे सोचते हैं कि हम ये जिएंगे, वो लाइफ जो है वो तो मतलब वो क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें। ठीक है, पाकिस्तान के मसाइल अपनी जगह, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को पढ़ाई लिखाई के बावजूद वो नौकरियाँ जो वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिलती, आई एग्री। लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो। जैसे कि सुबह उठ के आपको अपने माँ बाप का चेहरा देखने को मिलता है, जैसे कि अच्छे बुरे वक्त में आपको रिश्तेदार बहन भाई मिलते हैं, उनकी सपोर्ट मिलती है, उनकी मॉरल सपोर्ट मिलती है। तो ये वाली चीज़ें आप इतनी मिस करते हो, और ये चीज़ें इन सब चीज़ों के ऊपर हावी होती हैं। दुख है, खुशी है, आपने खुशी शेयर करनी है, आपने दुख शेयर करना है, आपके साथ कोई हादसा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इन चीज़ों की कीमत वो चीज़ें अदा नहीं कर सकती। मतलब अगर आपको एक ठीक है, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, फैसिलिटीज़ वाली लाइफ जी रहे हो, लेकिन इस लाइफ के बरअक्स आपको जो लाइफ वहाँ पे मिल रही थी, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी थी, वो ज़्यादा बेहतर थी, वो शायद इससे ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन उसमें ज़्यादा सुकून था, उसमें अपनों का साथ था। और यकीन करें, मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, हमें मुस्लिम बनाया। ये हमारे लिए इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जब आप इन क्रिश्चियंस को देखते हैं, ये सारी उम्र अपनी ज़िंदगी जो है वो अय्याशी में, अपनी मर्ज़ी करने में गुजार देते हैं, लाइक नो बाउंड्रीज़ ना, क्योंकि उनका जो दिल करता है, जो वो सोचते हैं, वो सब कुछ कर गुजरते हैं। लेकिन मुसलमान की एक बाउंड्री है, उसको उस बाउंड्री में रह के वो सब चीज़ें करनी है। तो जब ये सब कुछ कर गुजरते हैं ना, और आफ्टर 70 तक ये अपनी लाइफ पूरी जी चुके होते हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं, इनके बच्चे इनको छोड़ देते हैं, किसी का पार्टनर मर जाता है, वो अकेला हो जाता है। भाई जो है ना, इनको इतना मारती है अंदर से, इतना मारती है, इतना इनके पास सब कुछ है, हुकूमत इन्हें पैसे भी देती है, इनका इलाज भी फ्री होता है, इनकी पेंशन भी आती है, लेकिन इनके पास रिश्ते नहीं है। अक्सर मैं जब भी मार्केट कभी जाऊँ और या किसी पार्क में जाऊँ, तो मैं देखती हूँ कि बूढ़ी जो औरतें हैं या बुरे जो मर्द हैं ओल्ड, वो बैठे हैं पार्क में। और जब बैठे हैं, अब जैसे मेरा रास्ता है, मैं गुजर के गई, मैंने अपना काम किया और मैं उसी रास्ते से वापस जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ 2 घंटे बाद भी या 4 घंटे बाद भी वो उसी जगह पे, उसी बेंच पे बैठे हुए हैं, या ज़मीन के किसी थड़े पे बैठे हुए हैं, आसमान को देख रहे हैं, परिंदों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, जस्ट अपने आप को ये फील कराने के लिए कि हाँ हम रौनक में हैं। उनका दिल घबराता है घरों के अंदर। तो हम इस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह हम सब साथ होते हैं, हमारे पास माँ बाप होते हैं, हम माँ बाप की खिदमत करना चाहें उनकी खिदमत कर सकते हैं, खुशी गमी में एक दूसरे का साथ होता है। ये साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही लगा सकता है। और इसके अलावा वहाँ रहने वाले लोग, अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि बहुत अरसे से मैं जर्मनी में हूँ, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, अगर पाकिस्तान की कोई बुराई करता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई गॉट ऑफेंडेड। मुझे बुरा लगता है कि यार ये कैसे जो है इस चीज़ को, वाई दे आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। इन द एंड कहने का मतलब ये है कि जो आपके ब्लड रिलेशन है, जो आपके रिश्ते हैं, वही आपके एंड पे काम आते हैं। आप अच्छा चलें तो आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो बात करने का मकसद ये था
कि रियलिटी कुछ और है और हमें लगता है रियलिटी कुछ और है। इन शॉर्ट कि बाहर की दुनिया ने हमें ये बता दिया है हम मुसलमानों को कि जो मटेरियल लाइफ है, जो लग्जरी लाइफ है, वही सब कुछ है। इसमें आप अपने अपनों को पीछे छोड़ दें, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दें इसको हासिल करने के लिए, और बहुत सारी और भी चीज़ें कर लें। लेकिन इन द एंड यकीन करें ये चीज़ें आपको सुकून नहीं देती। सुकून तो आपको अल्लाह की तरफ से आता है, अपने माँ बाप के साथ रहने से आता है, उनको खुश देखने से आता है, अपने बहन भाइयों का साथ से आता है। खुशी तो आपको ऐसे मिलती है जो कि ब्लड के अंदर इतनी ताकत होती है कि उसके अंदर हीलिंग पावर होती है। जब आप अपनों से पास रहते हो, अपनों से दूर नहीं रहते, तो आप वैसे ही जो है ना वो नेचुरल तरीके से ही हील हो रहे होते हो अंदर से ना। तो जो दूर रहते हैं तो शायद वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने सोचा कि मैं आज ये टॉपिक ज़रूर अपने जो है ना अपने व्लॉग में डिस्कस करूँगी ये बात कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर इतना बस रहा है और हम चीज़ों को फोकस ज़्यादा कर रहे हैं बजाय इसके कि रिश्तों को मत खोएं, रिश्तों को अपने मत लूज़ करें, माँ बाप को, बहन भाइयों को। बेशक आप बाकी चीज़ें खो दें और अपने अल्लाह को ना लूज़ करें। ऑब्वियसली सबसे पहले तो अल्लाह रसूल है। तो मैं किसी को यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रही, जस्ट अपनी थॉट शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ बेकार हैं और आनी जानी चीज़ें हैं, ये आपको बिल्कुल सुकून नहीं देंगी। जहाँ आपको सुकून है वहाँ आप रहें, जहाँ आपको सुकून मिलता है उस जगह का आप इंतखाब करें। एक दफ़ा मैं जो है वो अपनी फ्रेंड को विज़िट करने गई हॉस्पिटल, उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसको विज़िट करने गई। तो वहाँ उसके बराबर में जो है वो एक पेशेंट था और वो बहुत शोर मचा रहा था, इतना चीख रहा था, इतना चिल्ला रहा था, नर्सेस पे बोल रहा था, जर्मन में उनको अब्यूज़ भी कर रहा था और चीख रहा था, कमरे से बाहर आ रहा था, बिल्कुल बेकाबू। और वो उसको डील कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड उसको डील कर रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी सेंसेस में नहीं था। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, बात बताने का मकसद भी ये भी है कि देखिए हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमारी क्या बाउंड्रीज़ हैं। जब इंसान इतनी नाफरमानी करता है और इतनी नाफरमानी करता है, एंड पे फिर उसका क्या होता है? ऑब्वियस सबसे पहली बात है वो मुसलमान भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरे होते होंगे, लेकिन मैंने जो मेजॉरिटी देखा है वो मैं यही बता रही हूँ कि जब इंसान एक तो मुसलमान नहीं है, ऊपर से सारी उम्र अपनी मर्ज़ी करता है, फिर जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो फिर अल्लाह इनको छोड़ देता है इनके हाल पे, अल्लाह फिर इनका हाथ नहीं थामता। लेकिन जो मुसलमान है वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखे, अल्लाह से दोस्ती रखे, अल्लाह को नाराज़ ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह बहुत शदीद नाराज़ हो, तो अल्लाह ताला उसको थाम के रखता है। अल्लाह ताला उसको अकेला नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हालात हो। वो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है जो सपोर्ट इन लोगों के पास नहीं है। तो मेरा इतना दिल किया कि मैं उस शख्स को जो है ना वो जाके कूल डाउन करूँ, उसे कहूँ, लेकिन आप क्या ही कर सकते हो। आपको देख के भी तकलीफ़ हो रही होती है ऐसे लोगों के, वो इतनी तकलीफ़ में है। अगर ये मुसलमान होता तो उसकी जो तकलीफ़ उसको मिल रही थी, उसको अपने कपड़ों का होश नहीं, कोई उसको सेंसेस नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा, वो उसको इंजेक्शंस पे इंजेक्शंस दे रहे हैं कि वो जो है वो कूल डाउन हो जाए और वो सो जाए। और नर्सेज भी यही कह रही थी कि इसके कोई भी इससे मिलने नहीं आता, कोई भी इससे मिलने नहीं आता, इसके घर वालों से डिसोन कर दिया है। ठीक है ना, डिसोन तो ये बहुत पहले ही अपने माँ बाप को कर देते हैं, लेकिन जब स्पेशली माँ बाप इस हालत में आ जाते हैं तो ये लोग तो बिल्कुल डिसोन कर देते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं पता होता माँ बाप का, ये अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होते हैं और ये इनका सिस्टम चलता आ रहा है सदियों से। इनके माँ बाप आज इस हालत में, कल को इनके बच्चे ने छोड़ देंगे, कल को इनके, फिर आगे सिलसिला चलता रहेगा। मैं कहती हूँ माशाल्लाह हम इतने ब्लेस्ड हैं इस मामले में कि हमें इस्लाम जैसा दीन मिला और हमारे कि मुसलमान अपने माँ बाप को फेंकते नहीं हैं, उनको आखिर दम तक मतलब उनका साथ देते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। और अब ये चीज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कुछ हमारे अंदर भी मुंतकिल होती जा रही है कि फैमिली सिस्टम जो है वो टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, आपस में घर वाले एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये इतनी एक, अगर आप इन लोगों को देखें ना और इन लोगों का एंड देखें तो आप लोग कहें कि यार हम लोग मिल के रहें, हम लोग कुछ भी एक दूसरे के साथ जो है ना वो ना बुरा करें, ना जो है हम एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ पालें। तो मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रही, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगी जो है इनकी वैसे तो सही गुजरती है, लेकिन जो एंड होता है ना तो वो बहुत ख़राब होता है। तो
ज़िंदगी बेशक बाकी दुखों में गुजर जाए, मसाइल में गुजर जाए, लेकिन जो एंड हो वो ईमान पे हो, वो ईमान पे आपका ख़ात्मा हो, आपका अच्छा एंड हो, आपके अपने आप के पास हो। बाहर के मुल्कों में एक स्पेशल पंप आता है, जो पंप इनके जो स्ट्रेचर पे होते हैं या जो ये वेंटिलेटर पे लोग होते हैं जिनके घर वाले उनसे मिलने नहीं आते और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, तो वो उनको एक पंप टाइप होता है जो हैंड बना हुआ होता है, वो उनके हाथों पे लगा देते हैं ताकि उन्हें अपनों का लम्स महसूस हो सके, उन्हें महसूस हो सके कि उनके पास कोई है। ये एंड होता है इनका। तो प्लीज़ बाहर की लाइफ को देख के फैंटेसाइज मत करें। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं। अगर आप कम कमा के भी अपने उनके साथ रह लें और उनका साथ आपको मिल जाए, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत मुतमईन होते हैं और खुश होते हैं और आपके चेहरे की रौनक ही अलग होती है। तो मेरा तो खैर ये बाहर आके एक्सपीरियंस है कि जो है वो मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया, तो मैंने आप लोगों से शेयर की अपनी। आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, मैं ठीक कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। और यही मैसेज दूंगी कि सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और जो है ना, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, एक पल की गेम है और ऐसे हमने यहाँ से वहाँ पहुँच जाना है। और शायद आप लोग लग रहा होगा कि मैं स्कॉलर बन गई हूँ। इंसान एक्सपीरियंस करता है और अच्छी बात है कि इंसान अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करे। ज़रूर ये हम और कितनी वैसी बातें करते हैं, लेकिन हमें ये जो सच्ची बात है ना, जो रियल टॉक जिसे कहते हैं, वो भी हमें करनी चाहिए। जो हकीकत है, जो वाकई में एक एग्जिस्ट करती है हकीकत, एक बिटर रियलिटी है। तो ये लोग जो दिखाते हैं अपना ये न्यूज़ पे, ये बस अच्छा दिखाते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी बिटर रियलिटी है बाहर की, इनका फैमिली सिस्टम है जो टोटली ब्रोकन है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे हो गए तो उसके बारे में, माँ बाप को ये पीछे छोड़ जाते हैं, अपनी वाइफ के बारे में, अपने से शुरू होकर इनकी ज़िंदगी अपने पे ही ख़त्म हो जाती है। और इनका यही एक कल्चर है जो सबसे ज़्यादा इनके जो है ना वो इनकी कामयाबियाँ आपको नज़र आती हैं, इनकी इन्वेंशंस नज़र आती हैं, लेकिन आप लोगों को इनकी जो है ना डीप डाउन इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हर बच्चे में आजकल ऑटिज़म दिख रहा है, स्पेशली गोरों के बच्चों में। हर बच्चे में इनके ऑटिज़म दिख रहा है। इनके इतने मसाइल हैं। बेईमान नहीं है ये लोग, ईमानदार हैं। ये तो इनकी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमतें कायम करके रखी हुई हैं, जो हमारे मुसलमान मुल्क में आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन मैं आप लोग को डीप डाउन जो है ना इनकी फैमिली सिस्टम और इनका कल्चर बता रही थी कि इसकी ये बिटर रियलिटीज़ है।